वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजा शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं कल सुनवाई दो थी, एक भारांक को लेकर, एक 22,000 सीट को लेकर सुनवाई हुई। और आप जानते होंगे 15 तारीख के साथ तय कर दिया गया, यानी नाताजा शिक्षक भर्ती का जो भी मामला सामने निकल के आया उसे 15 तारीख के साथ तय कर दिया गया, यानी कि अब कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एक बात होता है जान ले, 40-45 ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ अब उसकी मटिया मेल हो चुकी है, अब कहीं नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम रास्ता था, वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि हरीश साल्वे जैसे वकील आ चुके हैं। बीएड लीगल टीम इस बात का आधिकारिक घोषणा करती है कि हम हरीश साल्वे जैसे वकील को ला रहे हैं 90-97 के लिए। पहली बात स्पष्ट जान लें, अब विजय सिर्फ होगा उसमें, क्योंकि हरीश साल्वे जैसे वकील उसी में अब तक आए हैं जिसमें विजय मिला है और अब तक विजय प्राप्त किए हैं। मुझे लगता है कि अजय योद्धा हैं हरीश साल्वे जैसे वकील। और 90-97 तो एक ऐसी चीज़ है, अगर ये बात कभी कभार मेरे दिमाग में आता है कि हरीश साल्वे जैसे वकील अपीयर हो 69,000 में, और इस बात के लिए दो शब्द बोला जाए कि श्रीमान हम योग्यता के लिए लड़ रहे हैं, 90-97 के लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसा भर्ती हमेशा कम के लिए लड़ा जाता है, लेकिन हम उतरे हैं या हमारे जितने भी पिटिशनर हैं इसलिए लड़ रहे हैं 90-97 हो, ज़्यादा मानक रखा जाए, योग्यता के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, इसे चुटकियों में लागू कर देना चाहिए 90-97। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सोच लीजिए, लड़ाई इस लड़ाई का मूल क्या है? ज़्यादा पासिंग मार्क रखने के लिए योग्यता के पक्ष में हम लड़ रहे हैं। आप बताइए, ये कहाँ का न्याय? इसे चुटकियों में लागू कर देना चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार हिदायत देती है, वो भी 6 से 14 वर्ष बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है। जो जानते हैं शिक्षा का, कह सकते हैं कि निर्माण है, नींव है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे चुटकियों में लागू कर देना चाहिए। तो हरीश साल्वे जैसे वकील आ रहे हैं तो चुटकियों में अब लागू होगा 90-97। नो डाउट, मुझे उम्मीद है कल के ही डेट में शायद हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि अलाउ का ऑर्डर मिलेगा, और 40-45 यहीं ख़त्म हो चुका है। अब ये कहाँ जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थोड़ी ना जाएंगे, ये मुद्दा थोड़ी ना है वहाँ का। बस चिल्लाएंगे, और मुझे लगता है जो अब तक का इनका सिनेरियो बना था चंदा इकट्ठा करने वाला, अब यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत 2 भर्ती की बात की गई थी और बीएड लीगल टीम इसमें हरीश साल्वे जैसे वकील को ला रही है, बात ही ख़त्म कर देती है। अब हाँ, एक भारांक और 22,000 सीट का मुद्दा है जो बेहतरीन तरीके से लड़ जाएं। मुझे लगता है बेहतरीन तरीके का क्या मतलब है, उन्हीं का ऑर्डर है, भारांक उन्हीं का ऑर्डर है। उन्होंने खुद डायरेक्शन दिया है कि आप इतने समय में इतना % भारांक दे सकते हैं। शायद 4 साल में 1% की बात की गई है यूयू ललित सर की बेंच के माध्यम से। बस वही चीज़ें पढ़ना है, और यहाँ 25% दे रहे हैं, जिसके आड़ में 62.5 अंक। तो कहीं ना कहीं आप जान लें, भारांक और 22,000 सीट कम गुणांक वालों के लिए मुझे लगता है सजीवन बूटी साबित होने वाला है। और 22,000 सीट तो गजब की है। बस एक बात का अच्छे से तर्क रख लें कि डबल बेंच में मामला ये अधीन है। जब भी सरकार ये बोलेगी वहाँ में कुछ ऐसा माकूल जवाब देना है, क्योंकि ये 3 भर्ती हो जाएगी ना, आपके आदेश की अवहेलना हो जाएगी सर। और 2 ही भर्ती की बात की गई है। और हाँ, अगर 69,000 में कम पास होते, मान लीजिए 69,000 में कम पास होते 60-65 पर, तब तो समझ में आता सब किस मानक पर भरे। हमने वहाँ 40-45 लगाया तब कम पास हुए, यहाँ 60-65 लगाया तब कम पास हुए, तब तो समझ में आता चलो 5 भर्ती हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सीट बची हुई है, कल को वही होगा, शिक्षा मित्र बोलेंगे सर ये 22,000 सीटें बची हुई हैं, इसमें हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 1,37,000 की बात की गई थी, भरी नहीं गई है, 22,000 सीटें बची हुई हैं। स्पष्ट जान लें, इस बात को अच्छे से रख लें कि सर 22,000 सीटें बची हुई हैं। आप 1,37,000 पद जो दिए गए थे, सृजित किए गए थे, जो शिक्षा मित्रों द्वारा समायोजित हुए थे, और फिर बाद में असमायोजित कर दिए गए आपके द्वारा, क्योंकि हम मानक को पूर्ण नहीं कर रहे थे। अब 2 भर्ती की बात की गई थी, लेकिन 2 भर्ती में पूर्ण कर नहीं पाई सरकार, 22,000 सीटें वैकेंट रह गई। सर 22,000 सीटों पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब वेटेज मिलना चाहिए। कल को एक नया पचड़ा खड़ा होगा। ये इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सर इसीलिए आते हो। क्रमागत 2 भर्ती की बात की गई है, 60-65 पर देख रहे हैं 1,46,000 पास हैं, और 40-45 पर देख पा रहा हूँ 94-96% रिजल्ट आया, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता भर्ती का। 40-45 हो नहीं सकता, 60-65 हो सकता है। इसमें 1,46,000 पास हैं, 22,000 सीटें ऐड किया जाए, बात होती है ख़त्म। सोच लीजिए, बढ़िया पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बाकी मैं देख पा रहा हूँ इंक्लूड किया है।
चाहे बीएड लीगल टीम हो चाहे और अन्य सदस्य हैं, मैंने देखा उन दोनों को प्रेयर और उन दोनों के पॉइंट, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। 22,000 सीट और भारांक मुझे लगता है कम गुणांक वालों के लिए सजीवन बूटी का काम करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, कल का एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, मेरे दृष्टिकोण से लगता है समय बहुत नज़दीक है। अच्छा हाँ, आज रोल नंबर देगी सरकार, डाटा सहित। जानते हैं अब तक मांगा नहीं गया था रोल नंबर सहित, लेकिन सरकार जो है रोल नंबर सहित डाटा देगी। आर्डर आपको दिखाना चाहता हूँ, कल की ही डेट में देना चाहते हैं। यहाँ पहले हिंदी देख लें। आज सुप्रीम कोर्ट डायरी नंबर इतना है, शिव कुमार पांडे मामले में सुनवाई में आर्डर हुआ, और जो कि मामला भी कट ऑफ मार्क्स था। उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में शिक्षा मित्रों के रोल नंबर संबंधित दस्तावेज को कोर्ट में सबमिट करना चाहती हैं, जिसमें कोर्ट ने सील लिफाफे में कल तक जमा करने के लिए बोला है। बाकी इस मैटर को 15 जुलाई के लिए लगा दिया है, यानी कि एक लिफाफे में देंगे, ओपन तौर पे नहीं देंगे क्योंकि इंसल्ट फील होगा ना। अब शिक्षा मित्रों का रोल नंबर से डाटा निकल के आएगा तो पता चलेगा इनकी हालात क्या है, तो इन्हें लिफाफे में देना चाहिए, लिफाफे में देंगे। ASG जानते हैं ऐश्वर्या मैम जी, आपको दिखाना चाहता हूँ सील पैक, यानी कि आज की डेट में देना है रोल नंबर सहित। बेहतरीन कार्य है, मतलब कार्य है, इसे एक्चुअल पता चलेगा कि पूरा डाटा इनका क्या है, कितना नंबर पाए, इनका रोल नंबर वगैरह वगैरह। ये है जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कितना योग्य है। अब सोच लीजिए अगर इस लिफाफे को खोल दिया जाए, पत्ता खोल दिया जाए, लोगों में कितनी तेज़ी से वायरल होगा ये, क्या इनकी इज्जत रह जाएगी। 8,018 को खा डालेंगे, क्योंकि भारांक कम होगा तो भी ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं किस प्रकार के मानव हैं, मुझे नहीं पता हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं आज लखनऊ बेंच में 14 तारीख की बात कर लूँ, डबल बेंच पे सुनवाई है। कोर्ट नंबर 1 में स्पेशल अपील अमित कुमार एंड अदर्स के नाम से पिटीशन फाइल किया गया था। मोहम्मद सारिफ जिलानी को जो है देख सकते हैं पार्टी बनाया गया है मुख्य। और आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा शायद इसमें LP मिश्रा जो है आने वाले हैं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। तो अमित कुमार तिवारी के नाम से NOC को लेकर पिटीशन फाइल की गई थी। ये सेकंड सुनवाई है, आज मुझे लगता है काफ़ी कुछ फाइनल होकर निकल आएगा। यदि अमित कुमार तिवारी बढ़िया वकील लेकर उतरते हैं तो आज NOC पर बड़ी सुनवाई है, देखना दिलचस्प होगा। अब यहाँ देख सकते हैं लेखपालों के 8,000 पदों पर एक साथ भर्ती होने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको अपडेट किया था कि 2017-18, 18-19, 2019-20 के रिक्त पदों का जिलेवार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। एक सप्ताह में, कितने, एक सप्ताह में। और बहुत दिनों से भर्ती आ रही है, 2,000, 4,000, 5,000, अब 8,000। यहाँ देख सकते हैं प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 30,837 पद हैं, इनमें 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं। कितने, 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं, यानी 8,000 नहीं, उससे ज़्यादा। अब आने की पूरी तैयारी है, देख सकते हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों को एक सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब देख सकते हैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है नॉमिनेट किया गया है। तो राजस्व परिषद ने जून 2020 तक के रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांगा है। जून 2020, तो 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे से एक साथ भर्ती की तैयारी है। इसके लिए जो है UPSSC को नॉमिनेट किया गया है। 8,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब देखना दिलचस्प होगा ये भर्ती कब आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 6 महीने बाद, नहीं 2 महीने। लेकिन 2 बड़ी भर्ती आएगी, एक UPSI की, एक लेखपाल की। काफ़ी अहम होगी अपने आप में, काफ़ी दिनों से आने वाली है। लेकिन लेखपाल के लिए अच्छा है कि 3 वर्ष में जो भर्ती नहीं आई है, 17-18, 18-19, 19-20, अब ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती दें, शायद 10,000 भी हो सकता है। तो आप तैयार रहें, लोग अपनी तैयारी करते रहें, कभी भी आ सकती हैं। बाकी मेरे द्वारा अपडेट किया जाएगा। चलते हैं, बाय बाय।